हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 5.1 के वो क्वेश्चन कराएंगे जो मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एनडीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए और बोर्ड के एग्जाम के लिए भी। तो मॉडुलस फंक्शन का कुछ कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मॉडुलस फंक्शन, तो देखिएगा, मॉडुलस फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स और ये मॉडुलस का साइन। ये जो दो आपको वर्टिकल लाइन है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस फंक्शन को। और यहां पर ये पॉइंट आप याद रखें कि डोमेन, जिसको x से डिनोट करते हैं, x बिलोंग्स टू R यानी रियल नंबर, एंड रेंज, जिसको y या fx से डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू R प्लस। यानी डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रेंज उसका पॉजिटिव रियल नंबर होगा। या आप इस तरह से समझें कि इसमें इनपुट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, लेकिन उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसे इसको समझें, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस। आपको एफ प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स की जगह +3 लिखेंगे या सिर्फ 3 लिख दो तो भी इसकी वैल्यू 3 होगी। और अगर हम ये निकालना चाहें f-3, तो -3 इसकी वैल्यू भी +3 होगी। अगर आप ऐसे लिखें -1/2, ठीक है, तो माइनस के 1/2 इसकी वैल्यू भी प्लस के 1/2 होगी। यानी मॉडुलस फंक्शन का मीन्स क्या है कि इस वर्टिकल लाइन के अंदर कोई भी वैल्यू हो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो, बाहर पॉजिटिव ही रहती है। आप इस तरह से इसको ध्यान रखना, ठीक। अब एक चीज और है यहां पर, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस। ये मॉडुलस फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, यहां पर देखिएगा माइनस का प्लस का पहले लेते हैं, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x इफ एक्स इज लेस देन 0। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू +x होगी, और अगर 0 से छोटी है तो -x होगी। यहां पर जो ये बात लिखी हुई है, इसको आप इस तरह से भी लिख देते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मॉडुलस के अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस कहां से आ गया। तो अब इसको क्लियर करते हैं, ठीक। तो देखें, अब इस टेबल पर थोड़ा सा ध्यान दें। हमने ये डोमेन लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कुछ नेगेटिव इंटीजर भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, 0 भी है। अब यहां पर देखें, देखिएगा x की वैल्यू -3 है। अब -3 कहां जाएगा, ये लेस देन 0, 0 से कम है, तो -3 के लिए फंक्शन -x लेंगे। तो यहां थोड़ा सा समझें, जैसे कि एफ एक्स हम कितना लेंगे, -x, वैल्यू किसकी निकालनी है, f-3, तो -x की जगह -3 क्या आया, माइनस माइनस +3, तो -3 रखने पर रेंज क्या बना, प्लस का 3। ऐसे ही -2 के लिए ये भी 0 से कम है, यानी लेस देन 0, तो फंक्शन कितना, -x ही रहेगा। तो यहां आप अगर -2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, माइनस और -2, तो ये भी प्लस का 2 आया, ठीक है। इसी तरह -1, ये भी 0 से कम है, तो f-1 आप लेंगे, तो माइनस और -1 ये भी +1 आया, ठीक है। ऐसे ही 0 के लिए यहां देखो,
जीरो के लिए आप x इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन कितना रखेंगे x, जीरो के लिए आप कितना रखेंगे x। आपको अगर f0 की वैल्यू निकालनी है तो जीरो ही रहेगा। इसी तरह 1 के लिए देखो ग्रेटर देन जीरो से बड़ा है ना 1, तो फंक्शन x ही रहेगा। तो अगर आप यहां 1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1, 2 रखेंगे तो 2 और 3 रखेंगे तो 3। तो इस तरह से आपने देखा कि देखो डोमेन जब ये नेगेटिव है तो भी रेंज पॉजिटिव आया, ठीक है, और पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव आया। तो यहां पर ये माइनस लगाया है, ये क्यों माइनस लगाया है कि आपको इस मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी लिखा हो लेकिन आउटपुट पॉजिटिव होता है, तो जब नेगेटिव नंबर आएगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए पहले से एक माइनस बहुत जरूरी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स है, उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से आप याद कर लेना। अब इसका ग्राफ देखिएगा, ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक्स एक्सिस एक्स डैश बाई बाई डैश, तो यहाँ पर -3 पर कितना था +3, यानी x की वैल्यू -3 ये जाएगी यहाँ पर, और y की फिर कितनी है +3। तो आपका ये इस तरह से देखेंगे तो ग्राफ कुछ यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, -2 पर +2, यानी x की -2 पर ये +2, तो आपका यहाँ मिलेगा। इसी तरह -1 पर 1, तो -1 x है, y की वैल्यू 1 है, ये मिलेगा। तो अगर हम इसे ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। आगे की देखें, 0 पर तो 0 है, 1 पर 1, x पर 1, तो y की वैल्यू 1, तो यहाँ मिलेगा पॉइंट। 2 पर 2, s की 2, y की 2, ये आप अच्छे से ग्राफ बनाना आता होगा। +3 है तो y की वैल्यू भी +3, ये +3 है, y की +3, तो इस तरह से ये, तो आप इसे मिलाएंगे तो ये यानी वी शेप का बनेगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है, आपने इसको बनाना स्टार्ट किया तो कलम को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ग्राफ है आपका एक मॉड्यूलस फंक्शन का। यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए और ये x की नेगेटिव वैल्यू के लिए, और ये पॉइंट है x इक्वल टू 0 के लिए। तो इस तरह से हमने आपको बताया मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है और उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेबल बना के भी बताया और ग्राफ। अब इसके हम क्वेश्चन बताते हैं। तो पहला एक एग्जांपल लिया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस x एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर आपको ये चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब इसको चेक करना है, तो देखिएगा यहाँ पर करते हैं, बड़े आसान तरीके से करेंगे, ये आपको करना बता दिया हमने। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, तो पहले आप लिख लो इसको, और कैसे लिख सकते हैं अभी अभी आपको बताया था। इसकी वैल्यू x होगी इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x कब होगी इफ x लेस देन 0, ठीक है। ये आपको बता चुके हैं। और एक बात और आपको बताएं बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपको 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो मॉडुलस फंक्शन के, जो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इस फॉर्म में होता है, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, वो इस तरह से एफ एक्स इक्वल टू ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस एक्सरसाइज से यानी इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए तो आप समझ लो आपने कुछ नहीं सीखा है इस चैप्टर से। तो इस वीडियो में हम आपको ये मॉडुलस फंक्शन वाले बता रहे हैं क्वेश्चन, इससे अगला वीडियो बनाएंगे उसमें ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत अच्छे से करना है, इन्हें छोड़ना नहीं है, ठीक। तो करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पर, देखो 0 पर दिखाना है। वही फॉर्मूला वही ट्रिक जो हमने आपको बताया था चेक करने के लिए, क्या लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव सिंबल दो, यानी लेफ्ट लिमिट, एंड इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, यहां पॉजिटिव सिंबल दो, और राइट लिमिट के लिए आर एफ ए, ठीक है। अब आप देखिएगा a की वैल्यू लगा दो, यानी किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो 0, तो 0 लगाते हैं,
लिमिट x टेंस टू 0 और fx, अगर आपने पिछले वीडियो देखें तो इसके आगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि पिछले वीडियो में ये चीज बहुत अच्छे से आप सीख चुके हैं। एफ ए की जगह 0। अब देखिएगा हमें f0 की वैल्यू निकालनी है, यानी x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कितना, यहाँ देखें x इक्वल टू 0 पर x है, तो यहाँ लिखते हैं fx कितना रहेगा x, और आपको f0 की वैल्यू निकालनी, x की जगह 0 तो 0, तो यहाँ डायरेक्ट 0 लगा देंगे। अब बात आई यहाँ पर, देखिएगा ये लेफ्ट लिमिट के लिए, यानी 0 के यहाँ पर ऊपर माइनस सिंबल लगा हुआ है, आपको fx की वो वैल्यू लगानी है 0 से कम वाला फंक्शन, 0 से कम वाला, ये देखो लेस देन 0 के लिए, तो यहाँ माइनस x लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हम बताए दे रहे हैं 0 के ऊपर प्लस सिंबल है राइट लिमिट के लिए, तो 0 से बड़ी वैल्यू वाला फंक्शन लिखना है। 0 से बड़ी वैल्यू वाला, ये देखो ग्रेटर देन नॉक, 0 की छोटी होती है ना, छोटे की तरफ नॉक लगाते हैं, जानते हैं आप, तो यहाँ पर ये x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन आपको ये लिखना है। ठीक है, तो करते हैं आगे। लिमिट x टेंस टू 0, fx कितना लेना है, लेस देन 0 वाला, यानी माइनस x। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, अब आपको 0 से बड़ी वैल्यू वाला फंक्शन x लिखना है। f0 अभी निकाल चुके हो, तो देखिएगा 0 आप लगाएंगे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर x की जगह 0 लगाएंगे 0 ही रहेगा 0, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो आप कह सकते हो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है एक्सरसाइज 5.1 का, fx इक्वल टू x माइनस 5 और ये मॉडुलस लगा है। ठीक है, तो इसको देखिएगा जी, x माइनस 5 पोलिनोमियल है, तो ये एवरी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूज होगा। तो थोड़ा सा इसको लिखते हैं, यानी और कैसे लिख सकते हैं उसके बाद करेंगे, फिर बहुत आसान हो जाएगा। देखें यहां पर अगर x माइनस 5 इफ x लेस देन 5, देखो x की वैल्यू अगर 5 से कम है, 5 से कम है यहां पर, तो 5 से कम लगाएंगे तो नेगेटिव में आएगा, तो इस फंक्शन का मान वैल्यू यानी माइनस में होगा। ठीक है, और इफ x की वैल्यू ग्रेटर द 5, यानी 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे, पॉजिटिव x माइनस 5। ठीक, और अगर x की वैल्यू 5 है तो 5 पर 0 हो जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ठीक, अब बड़े आसानी से इसे कर पाएंगे। एक बार फिर से बताएं, देखो x माइनस 5 दिया हुआ है, तो 5 से छोटा हो सकता है, 5 से बड़ा हो सकता है, तो इन्हीं 3 पॉइंट पर देखेंगे। तो लेस देन 5 के लिए 5 से कम आप कुछ भी लगा दो, चलो 4 लगाते हैं, तो अगर आपने 4 लगाया तो देखिएगा कितना आया, -1 आया। तो हमने ये बताया था कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर 0 से छोटी वैल्यू आती है तो फंक्शन में माइनस लिखा जाता है, क्योंकि उसे प्लस बनाना है आपको। ठीक है, माइनस। अगर आप 5 से बड़ा कोई भी नंबर लेते हैं, 6 लिया तो पॉजिटिव आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 लेंगे, 5 माइनस 5 0। अब इसको चेक करते हैं एट x इक्वल टू 5 के लिए। ठीक, अपना वही फॉर्मूला, वही ट्रिक, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ नेगेटिव साइन, fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव साइन, fx इक्वल टू f a की वैल्यू लगा दो। आप 5 पर देख रहे हैं तो 5 ही लगाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन आगे बढ़ाते हैं, 5 fx इक्वल टू लिमिट, अब आसानी से करते जाएंगे, fx इक्वल टू f5। ठीक है, अब यहां देखिएगा fx की जगह लिखना है, 5 पर माइनस साइन है, तो 5 से कम वैल्यू वाला फंक्शन, तो यहां हम लिखेंगे लेस देन 5, यानी ये वाला। ठीक है, यहां लिख देंगे। यहां देखिएगा 5 पर पॉजिटिव साइन है, 5 से बड़ी वैल्यू वाला फंक्शन कौन सा है, ये ग्रेटर देन 5, यहां ये लिख देंगे। और f5 की वैल्यू x इक्वल टू 5 पर 0 है। तो बढ़ाते हैं आगे, लिमिट x टेंस टू 5, यहाँ 5 से कम वैल्यू यानी माइनस के x माइनस 5
इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5, यहाँ 5 से बड़ी वैल्यू वाला फंक्शन ये वाला है, यानी x माइनस 5 पॉजिटिव f5 की वैल्यू 0। अब करते हैं, देखो x की जगह 5 लगाना है, लिमिट को हटा दो तो 5 माइनस 5, यहाँ पर भी 5 लगाना है आपको, इक्वल टू 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। आप कह सकते हो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5, ठीक है। और वैसे भी हमने आपको बताया मॉडुलस फंक्शन है ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं एवरी रियल नंबर के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये एक्सरसाइज 5.1 का, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर fx की वैल्यू दी है। अब डिसकंटिन्यूस पॉइंट हमें निकालने हैं, ऐसा कौन सा पॉइंट जिस पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो पहले हम इसको लिखेंगे, देखो fx इक्वल टू, और कैसे आप इसको लिख सकते हो, देखो जैसे कि यहां पर x की वैल्यू 0 नहीं है तो 0 से कम हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो पहले लेस देन 0 के लिए लेते हैं, इफ x लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए यानी 0 से कम के लिए, यानी मॉडुलस x की वैल्यू माइनस x होती है, आपको अभी बताया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और इफ x ग्रेटर 0 के लिए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होती है तो प्लस का x अपॉन x होगा, ठीक है। एंड इफ x इक्वल टू 0 के लिए ये 0 दिया हुआ है, ठीक। अब इसे आसानी से कर पाएंगे, अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एट x इक्वल टू 0 पर हम लेते हैं, एट x इक्वल टू 0 पर, तो सबसे पहले वही कंडीशन, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव सिंबल fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव सिंबल fx इक्वल टू fa, a की वैल्यू लगा दो, कितना है 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू f0। अब आप यहां पर देखें 0 पर नेगेटिव है, 0 से कम वैल्यू वाला फंक्शन, यानी यहां fx की जगह हमें लिखना है लेस देन 0, यानी ये लिखेंगे, ठीक है। अब यहां 0 पर प्लस है, राइट लिमिट के लिए ग्रेटर फंक्शन, यानी आपको fx की जगह क्या लिखना है, 0 से बड़ी वैल्यू वाला फंक्शन, ये वाला ग्रेटर, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन ये वाला लिखेंगे, ठीक है। f0 यानी x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर 0 लिखेंगे। तो नेक्स्ट लाइन बढ़ाते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ 0 से कम वैल्यू वाला फंक्शन क्या है, माइनस x अपॉन x, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू 0 यानी 0 से बड़ी वैल्यू वाला फंक्शन x अपॉन x इक्वल टू f0, कितना 0, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट लाइन, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ कितना -1 आया, और लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर आपका +1 आया, 0, देखो x है ही नहीं, जो 0 आप लगाएंगे तो -1 ही रहेगा, यहाँ 1 और ये 0, इस तरह से आप देखेंगे ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, तो f इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0, 0 एक ऐसा पॉइंट है यहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस, 0 से कम और 0 से ज्यादा के लिए कंटिन्यूस।